नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस को आप नाम मात्र पूंजी से कर सकते हैं, वो भी आपका अपना खुद का बिजनेस। आप जरा दोस्तों सोचिए, आपको क्या अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत है? अगर आपको बहुत बड़ी पूंजी दे दिया गया और आप अपने बिजनेस को शुरुआत कर दिए, तो क्या उसे आप सफल बना सकते हैं जब तक आपके पास कोई सटीक बिजनेस आइडिया ना हो? तो आज आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया में आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा और अपना खुद का ब्रांड बना करके आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालना। कभी भी कोई भी बिजनेस करना हुआ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हैं, छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो भी 2 से 3 लाख रुपए लग जाएगा। ऊपर से रॉ मटेरियल खरीदिए। वही बिजनेस आप मात्र 4-5 हजार में शुरू कर सकते हैं। तो आज एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड खूब जबरदस्त है, खूब जबरदस्त। एक गांव हो, शहर हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके घर की नीड है और इसे बेचना एकदम आसान है। कोई कंपटीशन ही नहीं है, एकदम आसान सा। और आप अपने घर से बैठ के बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी मशीन लगाए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिजनेस कौन सा है। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम चाहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई शैंपू लगा रहे हैं, शैंपू कोई भी आप लगा रहे हैं और वो शैंपू आपको पसंद है, तो आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया हमें ये शैंपू दे दीजिए। उसका नाम बताते हैं और दुकानदार वो शैंपू आपको दे देता। आपने पैसे दिए, लेके चले आए। वो शैंपू क्यों लगा रहे हैं? उस शैंपू को आपको क्वालिटी है, उससे आपको फायदा मिल रहा है, उससे आपके बालों में डैंड्रफ नहीं है। उसको या तो किसी ने आपको बताया था या तो फिर एडवर्टाइज के माध्यम से उस शैंपू को आपने जान लिया। यहाँ पे क्या निकल का आया? एक नाम निकल का आया। तो दोस्तों, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो सबसे पहले एक नाम लेना पड़ेगा, नाम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो नाम का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस आपका किस टाइप का, उसी टाइप का उससे रिलेटिव आपको नाम रखना पड़ता है। और नाम थोड़ा सा इजी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और देखने में लगना चाहिए कि वास्तव में नाम से ही इस प्रोडक्ट की पहचान है। तो दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया देने वाले हैं, हम शैंपू की बात करेंगे। दोस्तों, 1 रुपए का पाउच का शैंपू आपको बना करके बेचना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे बेचेंगे, सारी जानकारी। तो मान लीजिए ये शैंपू, अब हम जान रहे हैं इसे बेचना बड़ा आसान है। हर एक दुकान पे देखते होंगे ऐसे गदर आता है और सब इसको इसलिए लेते हैं। एक पैकेट लो 1 रुपए का, तोड़ो फोड़ो लगाओ और उसके बाद जेब में रख के कहीं भी आ जा सकते हो। शीशी में पैसे भी ज्यादा लगते हैं, 1 रुपए में बाल की सफाई हो जाती है। आदमी के पास कम पैसा है तो भी खरीद लेता है। और दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ईजी है करना। अब आपको करना क्या है? आप भी शायद लगाते होंगे। अगर आप कौन सा पैकेट का शैंपू लगाते हो आप जानते होंगे। जो पैकेट का शैंपू लगाते हैं तो आप देख लीजिए वो नाम, उसकी क्वालिटी क्या है, वो हर्बल है कि या केमिकल बेस का है, पहले ये सिलेक्शन कर लीजिए। और जो आज मार्केट में डिमांड हो, सबसे ज्यादा हर्बल शैंपू की डिमांड है। तो आपको एक नाम रखना है। चलिए मान लीजिए वो नाम आपने रख लिया। क्या रख लिया? प्योर या क्लीन, कुछ भी आप नाम रख लीजिए जो आप अट्रैक्टिव, यहां समझने के लिए। मान लीजिए आपने प्योर क्लीन, आपने इसका नाम रख दिया प्योर क्लीन। अब आपका क्या आ गया? प्योर क्लीन आपके शैंपू का नाम है, प्योर क्लीन। तो प्योर क्लीन इस नाम से आप बनवा सकते हैं, लेकिन इस नाम से ऐसे ही बनवा सकते हैं। तो कल का आपको जब ब्रांड से बना देंगे और इसको ट्रेडमार्क नहीं करवाएंगे तो कोई भी ये नाम रख के और ट्रेडमार्क करवा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी बिजनेस की शुरुआत की जाती है, अगर वास्तव में बिजनेस करना है, रियल में बिजनेस करना है, तो दोस्तों इसको आपको ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क क्या, रजिस्टर्ड क्या, इसे आप जानते होंगे। दोस्तों, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर भारत सरकार की एक साइट है, आईपी इंडिया। क्या है? आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं दोस्तों? 10 साल के लिए। अब ये नाम आपको मिल गया, यानी कि प्योर क्लीन ही आपका नाम हो गया, आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया है प्रोडक्ट। अब इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता, ये आपके लिए सेफ हो गया। अब सरकार ये आपके लिए सेव कर रही है 10 साल के लिए, तो इसके लिए वो कुछ चार्ज लेती है। जी हाँ दोस्तों, 3,500 रुपए चार्ज। ये 2010 में दोस्तों 3,000 रुपए था ये चार्ज।
उस समय हमने अपने प्रोडक्ट कराए थे तो 3000 था। आज हमने अभी 1 महीने पहले अपने 5 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाए, इस समय 3500 की रसीद कटेगी। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद फिर आपको 10 साल के लिए रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अब उस समय जो फीस होगी आपको उस समय फीस देना होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस प्रोडक्ट चाहिए। अब आप देखते होंगे इस प्रोडक्ट पे, इस पैकेट पे दोस्तों कुछ ना कुछ लिखा होता है, कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब ये जो कुछ भी पैकेजिंग रूल है ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको देखना है किस कलर का आप अपने पाउच का कलर रखना चाहते हैं, उसकी डिजाइन कैसे रखना चाहते हैं। तो इसके लिए जो आप शैम्पू लगाते हैं या आप मार्केट में थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, कौन सा 1 रुपए वाला पैकेट का कलर बढ़िया लगता है, उसकी डिजाइन कैसे अट्रैक्टिव है। जो डिजाइन कलर आपको अच्छा लगता हो या जो शैम्पू आप हर्बल में लगाते हैं, जो क्वालिटी आपको बेस्ट लगती है, वहीं पे आप 1 पैकेट खरीद के आप अपने जेब में डाल लीजिए। अब उसी टाइप का आपको डिजाइन और कलर करवाना है। अब आप सोच रहे होंगे डिजाइन कलर कहाँ करवाना है? कुछ नहीं, आपको कहीं अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना तो आपने सर्वे कर लिया कौन सा शैम्पू बढ़िया है, उसकी डिजाइन और कलर आपको कैसे रखना है। इसको आप अपने माइंड में या एक कॉपी पे लिख लीजिए कि हमारे जो ब्रांड का पैकेट का शैम्पू का कलर होगा ये होगा, डिजाइन ऐसे रखेंगे। इसे आप फिक्स कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? एक जीएसटी नंबर लेना है, बस और कुछ नहीं, एक जीएसटी नंबर। अब इसे आप अगर ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ट्रेडमार्क करवाना चाहते तो मत कराइए, ऐसे करा लीजिएगा। बाद में जब आपका ब्रांड चल जाएगा तो कोई और करवा लेगा, तो चलिए दूसरा नाम आप चेंज कर लीजिएगा कि जिसको बेच रहे हैं भैया ये नाम चेंज हो गया, दूसरे नाम से यही चीज अब दूसरे नाम से आने लगी, वहां पे तब ऐसा कर सकते। अगर है पैसा तो अभी करवा लीजिए। अब आपको लेना है जीएसटी नंबर, बस 2 चीज चाहिए। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे खुद आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इनकी साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में हो सकता है फॉर्म वगैरह फिलअप करने में कहीं गड़बड़ी हो जाए, तो इसलिए लोग नहीं करते हैं। तो सब किसके पास जाते हैं? जो सेल टैक्स ऑफिस होता है, आपके जिले में एक सेल टैक्स ऑफिस होता है जहां पे कुछ एडवोकेट बैठते हैं और जीएसटी आपको प्रोवाइड करते हैं। या कुछ लोग दोस्तों जन सेवा केंद्र खोल के बैठे हैं, उनके यहाँ पे भी जीएसटी नंबर मिलता है। तो कहीं से भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई करके ले सकते हैं। अब जब उनके माध्यम से आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए वो कुछ चार्ज ले सकते हैं। तो सीधी सी बात, आपको सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। अब इसी में जो आपको 1500 रुपया लग गया, अब आपके पैसे नहीं लगना है। अब आप वो शैम्पू ले लिए, आपके हाथ में वो शैम्पू है। अब आपको करना क्या है? क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पे आप मार्केटेड बाय बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं करना है। अगर यही शैम्पू आप बनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जमीन चाहिए, वहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, कुछ मशीनरी खरीदना पड़ेगा, और दोस्तों एक एक्सपीरियंस टीम आपको तैयार करना पड़ेगा। सोचिए कितना सारा पैसा आप वेस्ट करेंगे। तो वही शैम्पू तब भी आप बनाएंगे, और वही शैम्पू हो सकता तब आपकी नई नई फैक्ट्री हो, कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए, उस शैम्पू में कोई कमी आ जाए तो भी आपके रिजेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज जो ऑलरेडी पहले से मार्केट में 10 साल से बना रही हैं, जिनको गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल गया, क्यों ना हम उनसे बनवा करके अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर दें। तो सबसे बेटर रहेगा उनसे बनवा करके ही अपने प्रोडक्ट की ना शुरुआत कर दें, बेचना शुरू कर दें। तो दोस्तों उनसे आप बनवा सकते हैं। तो बनवाने के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखा जाएगा, उसी पे होगा, आप पैकेट पे देखते हो वहां पे आपका नाम होगा मार्केटेड बाय, जो आपने मार्केटेड बाय वहां पे होगा, और वो होंगे मैन्युफैक्चर बाय। अब वहां पे उनका नाम होगा मैन्युफैक्चर बाय, आप हो जाएंगे मार्केटेड बाय, यानी मार्केट आप बेच रहे हैं, बनाने वाले और सबसे बेटर है। तो इसके लिए क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे वहां पे एंटर करिए दोस्तों थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक ये सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दोनों तरह से आपको उनकी कंपनी की डिटेल आएगी। अब कंपनी का नाम लिखा होगा, उनके सामने लिखा होगा WHO GMP ISO सर्टिफाइड। अब आप देख लीजिए जिसके पास ये सारे सर्टिफिकेशन है तो किसी एक पे क्लिक करिए। क्लिक पे करने के बाद आप उनके साइट पर जाएंगे, जैसे ही उनके साइट पर जाएंगे उनकी साइट पूरा डिटेल में आ जाएगा, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की एमडी कौन है, कंपनी कितने दिन से, सारा एड्रेस उनके सामने आ जाएगा।
तो आप चाहे तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके यहीं से बैठे बैठे व्हाट्सएप नंबर डिटेल सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत करना, आप उनकी कंपनी विजिट करिए। विजिट करेंगे ना तो पैसा तो जरूर खर्च होगा, 1500 2000 जो भी खर्चा होगा, तो दोस्तों वहां आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, आप अंदर से मजबूत होंगे, आपको आत्मबल बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा, यार ये लोग भी कंपनी डाल दिए हैं, मैं भी एक दिन ऐसे बहुत बड़ी कंपनी डालूंगा और ये जो मेरा प्रोडक्ट बनवाने जा रहा हूं इस पूरे प्रोडक्ट को मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचूंगा और अपना नाम कमाऊंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा, ये सारी फीलिंग होता है। तो वहां विजिट करेंगे। और दूसरा क्या प्रॉफिट आपको होगा, जब उस कंपनी में विजिट करेंगे तो देखेंगे किस किस कंपनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने कलर में बन रहे हैं, कैसे डिजाइन इनकी है, तो सब सीख मिलेगी। तो जो आप यहाँ पे एक पैकेट खरीद के रखे हैं, लेके गए हैं, ये वहां पे देखिए ये अच्छा है कि इससे अच्छा वहां बेटर है। तो अब जब आप उनके कंपनी में विजिट करेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको चाय पानी नाश्ता सब मिल जाता है। कुछ कंपनियों में एक आध दिन रहने की भी व्यवस्था रहती है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो किसी भी होटल में आप छोटा मोटा कमरा लेकर के रुक सकते हैं। अब बात करें कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश है, सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश है, देहरादून है, हरिद्वार में है दोस्तों। यहां सब मैन्युफैक्चरिंग पूरा फार्मा हब ही है। यह सूरत, गुजरात, कलकत्ता, बंबई सब जगह है, ये नहीं एक नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंडिया में है वो आपका हिमाचल प्रदेश है या दोस्तों देहरादून है, हरिद्वार है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार विजिट करके बड़ा अच्छा आनंद आएगा। दोस्तों जब हमने अपनी कंपनी की शुरुआत किया था, फार्मा कंपनी की 2010 से हमने शुरुआत किया था, तो 2010 में जब हम विजिट किए थे 15-15 20-20 दिन हमने वहीं पे रह के सीखते थे, रोज सुबह शाम निकल जाते थे, कभी उस कंपनी में कभी उस कंपनी में। बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आता था, मजा आती थी, हमको देख के उत्साह होता था, यार ये लोग इस तरह से कैसे कंपनी खड़ी की होंगी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी की होंगी, एक दिन मैं भी खड़े करूंगा। तो उससे एक वो मिलता है। तो दोस्तों जब वहां आप विजिट करेंगे, अब आप देखेंगे तो वहां से आपसे प्रश्न करेगा, वहां पे जो मैनेजर होंगे उनके मैन्युफैक्चरिंग टीम का, वो आपसे पूछेंगे क्या बनवाना चाहते हो। आप कहिए भैया मेरी एक कंपनी है, मेरा एक प्रोडक्ट आपसे बनवाना है, ये पाउच वाला शैम्पू बनवाना है। तो वहां पूछेंगे पाउच वाला शैम्पू बनवाना चाहते हैं तो आपके पास कोई फार्मूला है, तो आप उनसे प्रश्न करिए, फार्मूला तो है लेकिन आपके पास कौन सा फार्मूला सबसे बेटर है, जो सबसे ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसकी क्वालिटी आप बढ़िया देंगे, जरा हमें दिखाइए। तो आपको लगा रहेगा उनके यहाँ, तो आपको दिखा देंगे। फिर आपको उनसे शैम्पू अपना शैम्पू दिखा दीजिए कि भैया हमको इस फार्मूले में बनवाना है, तो वो फार्मूला उनके पास होगा तो आपको उस फार्मूले में बना देंगे। तो वहां पे बात होगी कितना आप बनवाना चाहते हैं, तो आप जितना बनवाना चाहते हैं, 20,000 शैम्पू बनवाना चाहते हैं, 50,000 बनवाना चाहते हैं, 1 लाख बनवाना चाहते हैं, जितना आप बनवाना चाहेंगे उतना आपको बन जाएगा। तो आपसे ये कहेंगे भैया जब ज्यादा आप बनवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो सस्ते के चक्कर में मत जाइए, अभी आप थोड़ा ही बनवाइए, क्योंकि अभी आपको सीखना है। हालांकि एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है, आप आराम से बेच लेंगे, लेकिन तब भी थोड़ा से बनवाइए, इसमें कुछ कहीं आपके पैसे वेस्ट नहीं हो। 2 पैसा महंगा पड़ेगा, 1-2% महंगा पड़े वो ठीक है, लेकिन शुरुआत हमें थोड़े से करनी चाहिए। तो आप वहां 20,000 25,000 30,000 पाउच जो बनवाना चाहते हो बात होगी, वो होगा। फिर पूछेंगे आपसे डिजाइन क्या रखना चाहते हैं, कलर क्या रखना, तो जो भी कलर हो आपको जैसे सिलेक्ट कर दिए है, ये जो कलर आपको सूट करता है, या कभी कभी ये होता है भैया कि इस कलर के सबसे बढ़िया आपका फेवरेट है, या मार्केट में आप सर्वे किए हैं किस तरह से कलर आप ज्यादा पसंद करते हैं, जो भी कलर आप बताएंगे, जो भी डिजाइन करेंगे, तो दोस्तों वो डिजाइन करके वो कलर आपसे पास करवा लेंगे। जिस दिन आप कहेंगे ये डिजाइन कलर ओके है तो उसी दिन आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन आपकी उनकी डील फाइनल हो जाएगी, तो डील फाइनल होने के 20 से 25 दिन बाद वो प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, जो आप ऑफिस का नंबर हो मतलब अपना एड्रेस दिए हैं, उस एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। पहली बार 20 से 25 दिन लगता है, उसके बाद आपका 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ऑर्डर आ जाता है। तो धीरे धीरे जब आपका उनका टर्म बन जाएगा तो दोस्तों कुछ दिन बाद एक कंपनी आपको साइड भी देती है कि चलिए आपका माल हम बना दे रहे हैं, हमें 20 दिन बाद 25 दिन बाद पूरा पेमेंट आप दे दीजिएगा, तब आपको छूट मिलती है। लेकिन एक कुछ दिन जब उनसे आप जुड़े रहेंगे, तो जिस दिन आपकी डील होगी 50% पैसा उस दिन आपको देना पड़ेगा। और जब आपका माल बन के रेडी हो जाएगा, जिस दिन कंपनी से माल आपके घर के लिए डिस्पैच होगा, आप यहां से उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे तो माल आपके घर पे आएगा।
यानी कि नगद, यानी कितना दिन बाद। तो दोस्तों इस ढंग से इसकी डील होती है। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बन के आ गया, तो एक चीज वहां पे और आपको करना है, जब उनके साथ आप साइन करना कि ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ कागजात पे साइन किए जाते हैं, तो उनके साथ एक फाइनल डील ये करना कि जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें जो रॉ मटेरियल पड़ेगा वो नंबर 1 क्वालिटी का पड़ेगा। और प्रोडक्ट बनने के बाद हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, 100% क्वालिटी की लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। भले एक पैसा 1% 2% महंगा पड़े, लेकिन क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवाइएगा। कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिएगा, कभी भी। अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे दोस्तों उस दिन फेल हो जाएंगे। कभी भी हमें क्वालिटी से समझौता नहीं। ये मान के चलिए जब हम क्वालिटी का यूज करते हैं तो क्वालिटी का हम दूसरे को भी देंगे। तो जब आपकी पैकेजिंग नंबर 1 होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 होगी, तो प्रोडक्ट चलने से कोई नहीं रोक सकता है। समय लगता है लेकिन कोई नहीं रोक सकता है। इतनी चीज ही डील करना और कुछ डील नहीं करना। अब प्रोडक्ट आपका बन गया, तो अब दोस्तों ये आपके मन में होगा कि आप ये नहीं बता रहे कितने में बनेगा। दोस्तों ये सीक्रेट होता है, इस चीज को नहीं ओपन किया जा सकता है। क्यों नहीं? उसमें कई कारण है। या आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज हम आपको रेट दे दे, ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद जा रही है, 2 साल बाद, उस समय क्या रॉ मटेरियल है, उस समय की क्या टर्म कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। बस आपको सिर्फ इतना जान लीजिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, सारे खर्चे काटने के बाद, A to Z एक एक पैसे खर्चे काटने के बाद 2 गुना आपका प्रॉफिट होगा। बस इतना आप जान लीजिए, 2 गुना आपका प्रॉफिट होगा। अब आप माल का बन के आपके कमरे पे आ गए। अब आपको इसको बेचना कैसे है? बेचने के बहुत तरीके हैं। बेचने में 2 तरीका। मान लीजिए 1 रुपए वाला जो पैकेट है उसकी MRP क्या है? 1 रुपए है। अब आप देखते होंगे इसमें एक ट्रेड रेट होता है। दोस्तों क्या होता है? एक ट्रेड रेट होता है। ट्रेड रेट का मतलब ये जो रिटेल वाले होते हैं, एक ट्रेड रेट होता है, एक होलसेल रेट होता है। होलसेल ये तो बड़े स्तर पे जब आप बिजनेस करेंगे तब होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे लाके खुद बेच रहे हैं, अभी सेल्फ टीम नहीं तैयार कर रहे, ये तो बात की बात। ट्रेड रेट दोस्तों जो MRP होती है, MRP से 20 से 25% पे ट्रेड रेट बनता है। जैसे MRP 1 रुपए है तो 20 से 25%, 80 पैसे 75 पैसे इसका ट्रेड रेट। ये ट्रेड रेट किसका होता है? रिटेलर का होता है। रिटेलर को आपको इतने में देना पड़ता है। ये प्रोडक्ट OTC है, अपने आप होता है। OTC प्रोडक्ट का 20% से नीचे भी ट्रेड होता है। तो दोस्तों बेचना कैसे? अब इसके लिए आपको अभी नॉलेज नहीं है, सीखना ही है। तो इसके लिए आप जाइए अपने मार्केट में जो होलसेल का बिजनेस करते हो, तो जो शैम्पू आपको पसंद है, जिसकी क्वालिटी आपको बेटर है, उनके पास जाइए, भैया इसका हमके 3 दर्जन 5 दर्जन या 200 पीस 300 पीस चाहिए, हमारे यहाँ दुकान है। तो देखिए थोक रेट में आपको क्या रेट दे रहे हैं, आप रेट देख लीजिए क्या रेट आपको मिल रहा, उससे 1-2% सस्ते में अब आप बेचना मार्केट में शुरू कर दीजिए कि यही रेट आपको पता हो गया, यही रेट बिकता है, यही रेट मिलता है, तो आप जान गए। तो इस तरह से छोटी छोटी दुकानों पे आप दे सकते हैं, किराना वाले के पास दे सकते हैं, और जो जनरल स्टोर है सबके दुकान पे। ये दोस्तों 1 रुपए का पाउच है, कोई भी 100 रुपए का 100 पाउच ले लेगा, कोई भी दुकानदार। बस उसे आपको दोस्तों गारंटी देना होगा कि ये जो है शैम्पू 100% क्वालिटी बेस का है, 100% नेचुरल है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, बालों को अच्छे से धुलता है, बालों को डैंड्रफ को दूर करता है, तमाम चीजें आप दुकानदार को अपने बातों से समझाएंगे, उसे संतुष्ट करेंगे, तो 100-200 पीस सब लोग ले लेंगे, 100-200 पीस सब लोग रख लेंगे। इसी तरह से हर दुकान पे आप दे सकते हैं। एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम दोस्तों, इसे आप घर घर जाके खुद बेच सकते हैं, अपने दोस्तों के माध्यम से बेच सकते हैं, अपने दोस्तों को दीजिए, अपने घर वालों को यूज कराइए, रिश्तेदारों को यूज कराइए, तो सबको आप इस तरह से बेचिए। लेकिन ये कह के मत बेचिएगा मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ना तो आपके रिश्तेदार खरीदेंगे, ना तो उसी दिन आपके दोस्त खरीदेंगे। अगर खरीदना भी चाहेंगे ये सोचेंगे हमको फ्री में दें, आप फ्री में दोगे नहीं, और फ्री में दोगे नहीं तो लोग लेंगे भी नहीं, और फिर आपको कंप्लेन भी करें यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में आप उन्हीं के बीच से, आप उन्हीं के हैं। ये कहां से इतनी बड़ी शैम्पू फैक्ट्री डाल दिए, उनको पता नहीं, आपके पास बिजनेस आइडिया था इसलिए कम पैसे में आपने शुरुआत कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, फिर भी उनके माइंड में यार फैक्ट्री कहां पर डाल दिए। कितनी भी अच्छी क्वालिटी आप दे दोगे वो मानेंगे नहीं। जिससे कहा गया है कितना भी अच्छा ज्ञान हो आप अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। दकोन जैसी कुछ तरह तरह की कहावतें हैं, इसलिए कोई वैल्यू घर की नहीं होती है तो आप नहीं कहेंगे। आप उनसे ये कह सकते हैं भैया इस कंपनी को
मैं हैंडल करता हूँ, इस कंपनी का मैं मैनेजर हूँ या इस कंपनी का मैं सेल्समैन हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। भैया आप लीजिए, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट की मैं गारंटी लेता हूं। आपको अगर इस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी मैं कह रहा हूं आपको क्वालिटी नहीं मिलती है तो ये प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर दीजिएगा, आप पूरा अपना पैसा ले सकते हैं। इस ढंग से उन्हें ट्रस्ट दीजिए, इस ढंग से आप बेचिए। कभी खुलने मत देना मैं इस कंपनी का मालूम। आप दुकान पे बेचने जाएंगे तो भी मत कहना, नहीं तो दुकानदार आपसे नहीं लेगा, मैं गारंटी देता हूं। क्यों नहीं लेगा, उसके पीछे का रीजन है। वो कहेगा कंपनी मालिक मेरे पास कहां से आएगा। अगर ये खुद कंपनी के मालिक है तो ऐसे इनका जो है प्रोडक्ट होगा, ऐसे घटिया होगा। मालिक मेरे पास थोड़ी आएगा। और एक चीज, दूसरी चीज वो सोचेगा जब मालिक ही मेरे पास आए तो इसको कम से कम मांगो, देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा तो हमको बहुत लोग देने वाले हैं। तो तरह तरह के उसके मन में विचार आएगा, इसलिए कभी मत कहना। हाँ ये कहना भैया मैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% लेता हूं। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई क्लेम आता है या ग्राहकों के द्वारा कोई क्लेम आता है तो आप हमें रिटर्न करके आपके पैसे मैं रिटर्न कराने की गारंटी लेता हूं और मैं सस्ता से सस्ता दिलाने का कंपनी से प्रयास करूंगा। ये मत कहना, ये कहना कि मैं सस्ता सस्ता आपको दिलाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरी प्राथमिकता है आपका फायदा हो। जब आपका फायदा होगा तभी तो आप मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे, जब आप मेरा बेचेंगे तभी बिकेगा, तभी हमको सैलरी मिलेगी। ऐसे उसको मोटिव करना है, ये होता है सेल्फ करने की तरीका। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ₹1 के पाउच वाला शैंपू बनवा के आप बेचिए। अगर आप एक दिन में 2000, 3000, 4000 शैंपू आराम से बेच सकते हैं, आराम से इतना पाउच बेच सकते हैं। ऐसे घर घर जाएंगे तो भी बिक जाए, किसी के घर जाएंगे वो तो ₹20 का 20 पाउच ले ही लेगा, सबके घर जरूरत होती है। तो इसी तरह से आप दिन में बेचिए, बहुत घर है, बहुत ईजी है। और जब उनको पसंद आ गया तो अपने आप लेना शुरू करेंगे, तब वो पाउच लेकर के जाके दुकानों पे मांगना शुरू करेंगे। जब लोग दुकानों पे मांगना शुरू करते हैं, दुकानदार अपने आप खोज के लाके देंगे, तो आपको उनको तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस ढंग से बेच के अगर 2-3000 भी शैंपू आपने बेच लिया, 2-3000 पीस शैंपू बेच लिया तो भी दोस्तों आपका ₹1000 तो आराम से आ जाएगा, आराम से सारे खर्चे काटने के बाद। और आराम से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब जब दोस्तों आप यहाँ पे बेचने की कला आप सीख लें, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे लाई जाती है ये सीख लें, मार्केट में सेल्फ टीम कैसे तैयार की जाती है ये भी सारा अनुभव तब आपको हो गया, तब आप इसी में आप बढ़ाते जाइए। अब जब ₹1 का पाउच बनवा रहे हैं तब आप 50 ml शीशी का बनवाइए, 100 ml में बनवाइए, 200 ml में बनवाइए। या फिर शैंपू बहुत टाइप के आते हैं, आप देखते होंगे प्याज वाला शैंपू आता है, एलोवेरा शैंपू आता है, तरह तरह के शैंपू आते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से आप तरह तरह के शैंपू लाइए, मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिए, एक एक ऐड करिए। फिर धीरे धीरे आप अपनी बहुत बड़ी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, धीरे धीरे। और धीरे धीरे काम किया हुआ अनुभव, अपना खुद का अनुभव, कभी आदमी फेल नहीं होता। तो दोस्तों अब इसमें आपका कितना पैसा लगा, बहुत कम पैसा लगा। आप कोई भी छोटा सा बिजनेस करने जाएंगे, ये किराने का स्टोर खोलना जाएंगे तो भी आपको 25-30 हजार रुपए लग जाएगा। और वो दूसरे का सामान बेच रहे हैं, दूसरे का सामान, जब तक आप दूसरे का सामान बेचेंगे आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये अपना खुद का ब्रांड आप बना रहे हैं, लोगों के पीछे अपना ब्रांड लेके जा रहे हैं। और ब्रांड बनने में दोस्तों जो समय लगता है, 1 से 5 साल बिजनेस मांगता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है, वह बिजनेस 1 से 5 साल का आपसे समय मांगता है। और इस 1 से 5 साल में कभी बिजनेस अप होता है, कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी बिजनेस ऊपर नीचे होता जाता रहा है। और 5 साल के बाद ये बिजनेस दोस्तों ऐसे ग्रो करता आप सोच भी नहीं सकते हैं। 100%, 1000% तक ही ग्रो करता है एक साल में, तब आप सोच नहीं सकते किधर से पैसा आपके पास आ रहा आप जान नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को आप ऊपर ले जाकर के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये है बिजनेस करने का अच्छा आइडिया। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, आप कंपनी ऐसे सर्च कर सकते हैं, हमने बता दिया। फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, जब मैं एक गांव से निकल के अपनी कंपनी की स्थापना कर सकता हूं। तो मित्रों आज के समय में आप लोगों के पास इतने सारे संसाधन हैं, डिजिटल युग है, सब कुछ यहीं घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कदम आगे बढ़ाइए, आप भी कर सकते हैं। इसमें आपका बेस्ट कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना खुद का करना चाहते तो मेरे कहने से नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद का अपना बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे कहने से मत आइए कि सर आपने कहा मैंने शुरू किया, कुछ नहीं। अगर आपके अंदर जब होगा, जब आपको अपने सपने आंखों में देखेंगे, मेरे भी सपने हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। किसी कहने से कुछ नहीं होता।
अगर आपको लगता है तो दोस्तों आप कर सकते हैं। बस ये मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान हर एक काम को कर सकता है, बस उसको जिस दिन उसके प्रति लगन हो जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों मैं उस कंपनी का नंबर इसलिए नहीं देता हूं, किस कंपनी से आप बनवाइए, तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहां से हैं, तो जो आपके पास में स्टेट पड़ता हो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्च करिए, वहां पे आप विजिट करिए, देखिए। अगर हम कंपनी का नंबर भी देते तो कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि इनका इनके साथ टाई अप है, हम इस कंपनी से बनवाएंगे तो इनका कमीशन बनेगा, ये है उल्टा उल्टा, क्या उल्टा पुल्टा कमेंट कर देंगे, उनको कुछ सेंस नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैं कंपनी का नंबर नहीं देता हूं। आप खुद गूगल पे ढूंढ लीजिए, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। मैं आइडियाज दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है नई कंपनी हमें चाहिए तो मैं वो नंबर आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन उसके पहले खुद आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए, अपने सपने को पूरा करिए। और आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कतें आए, हर एक समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आप हमसे जुड़े रहिए, हम हमसे जुड़े रहिए, हर एक जानकारी हमेशा आपको प्रोवाइड कर रहे। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगा और आपको लगता है कि आपके यार दोस्त कोई भी बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये जानकारी उन तक शेयर कर दीजिए, वो भी अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अपने सपने को पूरा करें, वो पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात इसमें बेस्ट की, इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है। 2 साल में तो आप आराम से जो कुछ बनवाए हैं वो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।